अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 7 स्टेप्स पर बात करने वाले हैं जो कि आपको एक एवरेज कैटेगरी से निकाल कर टॉप 10% लोगों की कैटेगरी में डालते हैं या आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाते हैं। नंबर 1, बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। दोस्तों, टॉप 10% लोग अपने गोल्स के बारे में क्लियर होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को इंटेंशनली गुजार रहे होते हैं और इंटेंशनल स्टेप्स ले रहे होते हैं। तो उनके पास क्लियर रिटन गोल्स होते हैं और वो डेली की बेसिस पर उनको अचीव करने के लिए इंटेंशनल स्टेप्स लेते हैं। इसके बरक्स नाकाम लोगों के पास कोई गोल्स नहीं होते। वो अपनी ज़िंदगी एक मैनुअल पे गुजार रहे होते हैं। जो सामने आ जाता है उसको हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं और उनके पास कोई प्लान नहीं होता और इस तरह वो हमेशा एवरेज कैटेगरी में ही शामिल रहते हैं। तो अगर आप टॉप 10% में जाना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स को जानना होगा, आपको अपने सफ़र के बारे में जानना होगा कि आप किस डायरेक्शन में गामज़न हैं और उसके ऊपर इंटेंशनल स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 2, स्टॉप टेकिंग शॉर्टकट्स। दोस्तों, हम पाकिस्तानी, इंडियन या सब कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में मशहूर है कि हम बहुत जुगाड़ू कौम हैं। हम हर चीज़ के लिए शॉर्ट टिप्स और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो टॉप 10% लोग होते हैं, जो टॉप 1% लोग होते हैं, वो अपनी पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर मास्टरी हासिल करते हैं। वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। वो उस प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं जिनके ज़रिए रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह वो उस प्रोसेस को जानने के बाद उन रिजल्ट्स को बार बार प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके बरक्स एवरेज लोग जो कि शॉर्टकट्स के ऊपर माहिर होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। हो सकता है कि वो 2 बार रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस को नहीं जानते, तो वो जानते ही नहीं है कि रिज़ल्ट प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं। तो अगर आप टॉप 10 में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्टिकुलर स्किल्स में पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर स्किल्स को मास्टर करना होगा। नंबर 3, ऑप्टिमिस्टिक एसोसिएशन विद फेलियर्स। कहा जाता है कि फेल फास्ट एंड रिपीट अंटिल यू सक्सीड। दोस्तों, एवरेज लोग फेलियर से घबराते हैं और एक बार किसी चीज़ को ट्राई करने के बाद अगर फेल हो जाएं तो मैदान से भाग निकलते हैं। इसके बरक्स टॉप 10% लोग जो अबव एवरेज की कैटेगरी में शामिल होते हैं, वो फेलियर से घबराते नहीं हैं। वो उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और अगर फेलियर आ जाएं तो उस प्रोसेस को पिवट करते हैं, उसको रिपीट करते हैं और एट द एंड वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जिनको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं। नंबर 4, लर्न टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। दोस्तों, हमारे इमोशंस हमारी डिसीजन मेकिंग पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं हमारे थॉट्स पर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानें कि आया हमारे इमोशंस जो कि किसी थॉट के ऑप्ट में प्रोड्यूस हुए हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्योंकि उनका दारोमदार चूँकि हमारे डिसीजंस का दारोमदार हमारे इमोशंस पर होता है। हमेशा याद रखिएगा, कामयाब लोग अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी बुनियाद पर अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद अपने डिसीजन लेते हैं। वो पास्ट की बुनियाद पर अपने डिसीजन नहीं लेते, वो करंट में रहते हुए फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसके बरक्स एवरेज लोग इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि वो अपने पास्ट को सोचते हैं और अपनी इमोशन और अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और इस तरीके से वो गलत डिसीजन लेते हैं जो कि उनकी नाकामी का सबब बनते हैं। नंबर 5, प्रैक्टिस हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों, तंदुरुस्त ज़िंदगी अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ी नेमत है, तो इसके लिए बड़ा लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज और एक हेल्दी न्यूट्रिशन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। हज़रत अली का फरमान है कि जब इंसान बीमार होता है तो सिर्फ एक ख्वाहिश रखता है कि वो तंदुरुस्त हो जाए, और तंदुरुस्त इंसान हज़ारों ख्वाहिशात रखता है, हज़ारों ख्वाब रखता है और उसके पास उन
ख्वाबों को हासिल करने की एनर्जी होती है। तो दोस्तों, अगर आप उन गोल्स को, उन ड्रीम्स को पाना चाहते हैं तो आपको चुस्त तो होना पड़ेगा। तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर न्यूट्रिशंस को शामिल करना पड़ेगा कि आप अच्छा सोच सकें और अच्छे स्टेप्स ले सकें। नंबर 6, थिंक बिग। दोस्तों, एक एवरेज इंसान में और टॉप 10% लोगों में जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो है उनकी सोच का। एवरेज इंसान एक नैरो माइंडेड पर्सन होता है, वो अपने पास्ट को अपने जहन में रखता है और अपने फ्यूचर को ख़राब कर बैठता है। इसके बरक्स कामयाब लोग अपने पास्ट से सीखते हैं और अपने प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को डिज़ाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेते हैं और इस तरीके से खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाते हैं। नंबर 7, गो आफ्टर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। एक चीज़ जो कि कामयाब लोगों को एवरेज लोगों से मुनफरिद करती है वो है उनकी हमेशा के लिए सीखने की आदत। वो नए एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, वो कंटिन्यूसली लर्न करते हैं। इसके बरक्स एवरेज लोग अपनी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मास्टर की स्टडीज़ के बाद अपना लर्निंग प्रोसेस छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो जितना सीखना चाहते थे सीख चुके हैं। तो जब वो अपना लर्निंग प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो अपनी इनोवेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं और इस तरीके से वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, अगर आप अबव एवरेज ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में इन 7 पॉइंट्स को शामिल करना पड़ेगा कि आप अबव एवरेज और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।